उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पुनः परीक्षा 2024 में शामिल हुए अभ्यर्थियों को हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। परीक्षार्थियों, आप लोग परीक्षा परिणाम को लेकर बहुत चिंतित होंगे और बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे होंगे कि आपका परीक्षा परिणाम सरकार कब निकाले। तो इस परिणाम से संबंधित मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि जो आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, अभी आप लोगों का परीक्षा परिणाम नहीं आएगा और क्यों नहीं आएगा ये भी बात बताऊंगा मैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो सरकार ने 60,244 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली और उसमें करीब 35 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अब ये 33 या 35 लाख जो अभ्यर्थी परीक्षा दिए, ये बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जो है दीपावली से पहले आ जाए। दीपावली भी निकल गई, रिजल्ट अभी भी नहीं आया। दिया तो क्या दिया, एक शगुफा दिया। अरे आंसर की जो पहले थी वही अपलोड कर दी, इसमें कौन सा तोहफा हो गया। निकालना चाहिए तो सीधा कट ऑफ निकालनी चाहिए थी, तो उससे कुछ राहत मिलती कि कुछ मान लीजिए 35 लाख में 60,244 पदों पर ही नियुक्ति दी जाएगी। अरे कम से कम इतने लोगों को तो मिलेगी। अब जो आशान्वित हैं वो भी, उनकी भी आशा धूमिल हो रही है। तो सरकार जो रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रही है? सरकार रिजल्ट न निकालने का कारण ये है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं उस कारण सरकार रिजल्ट आपका नहीं निकालेगी। जब तक उपचुनाव नहीं हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी जो 9 सीटों पर चुनाव है, अन्य जगह भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो चुनाव 9 सीटों पर हो रहे हैं, ये जब तक चुनाव आपके नहीं हो जाते तब तक सरकार रिजल्ट नहीं निकाल सकती। क्यों नहीं निकाल सकती? अगर रिजल्ट निकालेगी तो 60,244 पदों के सापेक्ष 3 गुने अगर बुलाए जाएंगे तो 1,80,000 हुए। 1,80,000 1,80,000 जो कैंडिडेट हैं उनको ही, मतलब जो कट ऑफ में आ रहे होंगे तो उनका ही फिजिकल होगा और बाद में जो बचते हैं वो अलग हो जाएंगे। ये सरकार की सोच है। अगर रिजल्ट नहीं निकालती है तो 35 लाख ही आसान में था। 35 लाख एक बड़ा ग्रुप होता है, तो वो ये सोचेंगे कि हाँ हमें भी सरकार का तोहफा मिल जाए। पता नहीं कट ऑफ जो है संशय में है कि कितनी कट ऑफ रहे, तो सभी है सरकार के लिए हो जाएंगे तैयार कि वोट जो है सरकार को देंगे इस वजह से। और अगर कट ऑफ जारी कर देती है तो केवल 1,80,000 ही देंगे। तो इस वजह से आपका रिजल्ट जो सरकार है वो चुनाव से पहले जारी कर ही नहीं सकती। तो ये पूरा वोट का चक्कर है। अगर सरकार जीतती है तब भी कोई गारंटी नहीं है, तब भी वो मतलब ज्यादा खुश हो जाएगी कि अरे हमें तो ऐसे ही मिल रहा है चूतिया बनाकर ही। तो उस तरीके से ये जो है रिजल्ट नहीं निकाल रही सरकार। और चाहे तो तुरंत जैसे संशोधित आंसर की डाली उसी तरीके से आपकी कट ऑफ भी जारी कर दिए होते, कौन सी परेशानी है। लेकिन नहीं, मानसिकता आप लोगों को बेवकूफ बनाने की है। इस तरीके से बहुत सी सरकारें आई। मायावती की सरकार 2011 में आई तो उन्होंने भी टेट वालों को नहीं भरा। परिणाम क्या हुआ? आज दिन तक सत्ता हासिल नहीं हुई। उसी प्रकार और भी सरकारें आई, वो भी अभ्यर्थियों के साथ धोखा करती रही। परिणाम क्या हुआ? अभी तक भरोसा किया, बीजेपी भी बहुत अच्छा काम किया। परीक्षा ऐसी अद्वितीय परीक्षा कराई कि कभी नकल ही नहीं हुई। अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई उनमें सर्वोत्कृष्ट परीक्षा जो है बीजेपी सरकार में हुई। लेकिन उसके बाद उसका पूरा फल कहाँ मिल पाया? पूरा परिणाम जो सामने आता, जो भले ही 60,244 पद भरे जाते तो कम से कम अभ्यर्थियों में एक आशा बनी रहती कि ठीक इतने भरे गए,
हमें भी मौका मिलेगा, हमारी भी क्षमता का प्रदर्शन अच्छा हुआ तो हमें भी नौकरी मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अपना उल्लू सीधा करना, केवल आपका वोट लेना, फिर उसके बाद कोई गारंटी नहीं है। अगर अच्छे मतों से जीतती है उपचुनाव में तब भी नहीं, अगर हारती है तो चाहे भले कि हाँ ठीक हमारा जनाधार कम हो रहा है तो इनको लगाइए। तो बस यही है। अगर इस टाइम जो कट ऑफ निकलती है तो आप लोगों को ये जो बिल्कुल पहले भी मैंने बताया अपने चैनल के माध्यम से, जो सामान्य वर्ग में जिसके 87 से 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं काटने पीटने के बाद, तो वो अपना फिजिकल की दौड़ में अपने को शामिल समझे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि एक तरफ ये श्रेणी है पुरुष है महिला है। तो सामान्य श्रेणी के जो पुरुष कैंडिडेट हैं वो 87 से 90 क्वेश्चन अगर सही है तो वो फिजिकल के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरीके से अगर महिला अगर 85 से 87 लाती है वो जनरल में तो वो भी फिट है। इसी तरीके से अब ओबीसी की चर्चा करते हैं। तो जिस पुरुष कैंडिडेट के 82 से 87 अंक नहीं, जो प्रश्न है वो सही है, बिल्कुल सही है काटने पीटने के बाद, तो उसका भी फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयार है। 87 पर तो निश्चित ही निश्चित है। इसी तरीके से 73 और 75 जो ओबीसी महिला है तो यहाँ पर बिल्कुल फिट 75 अगर आ रहे हैं तो कोई रोक ही नहीं सकता उसको, अगर नीचे आती है तो 73 पे आ जाएगा। इसी तरीके से एससी में जो 70 से 75 तक जो पुरुष है इतने प्रश्न सही अगर उसके होते हैं तो वो भी फिजिकल की दौड़ में शामिल है। इसी तरीके से एससी महिला में 65 से 70 क्वेश्चन सही है तो वो भी सही है। इसी तरीके से एसटी 66 से 72 जो क्वेश्चन अगर पुरुष वर्ग के सही है और महिला के लिए 63 से 65 क्वेश्चन सही है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। ये नहीं कि हमारा ये भी सही होता हमारा वो भी सही होता। जो आयोग ने संशोधित आंसर की जारी की है उस आधार पर इतने अगर आपके प्रश्न सही होते हैं और रिजल्ट अभी निकलता है तो आप लोगों को फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। ये मेरा पूरा अनुभव है। तो ये आप जो है परीक्षा के परिणाम में अपनी तैयारी को बाधित मत कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा और बढ़ते रहिएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आप लोगों तक जो संदेश है वो पहुंचाना चाहूँगा। ये जो जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। जय हिंद।